हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाठिया एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है चल रहा था और इसकी 4th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है बेसिकली हमारी सिस फॉर्म देखी थी, सिस फॉर्म का इंट्रोडक्शन लिया था और इसी के साथ हमने हमारी जो डी मोइवरेज थ्योरम है वो भी कर ली थी। लेकिन फिर हम इसको, क्योंकि ये थ्योरम जो है काफ़ी आगे तक हमें जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो निकालना भी हमें इसी सेम थ्योरम से सीखना है, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं और यहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हमारा क्या है जी, सबसे पहले ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि सिस फॉर्म हमने देखी थी कि जनरली हमारी जो सिस फॉर्म होती है वो ये होती है जी, ठीक है। अगर सिस फॉर्म का हमारा जो है हमारे पास उसकी पावर्स हैं कुछ n, ठीक है जी। तो जो उसकी पावर्स होती है वो थीटा के साथ अंदर चली जाती है जी, ठीक है। यही कहती है हमारी डी मोइवरेज थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि सिस फॉर्म ई आइटा थीटा से बनी है, ई आइटा थीटा की n पावर्स है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर n थीटा हो जाएगा जी, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, सो जैसा हमने यहाँ पर पॉजिटिव में देखा है कि सिस फॉर्म के अंदर यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा के लिए भी ये ट्रू हो जाए, इसके लिए भी ट्रू हो जाए, या फिर मान लीजिए हम सिस फॉर्म को जो है कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, फॉर एग्जांपल हम साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा ले लें। अगर ऐसा कर दें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करके दे देते हैं और हम वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई सिस फॉर्म थी हमारी और यहाँ पर आयटा साइन के साथ होता था, अब आयटा कॉस के साथ कैसे हो गया, ठीक है। तो ये थीटा की जो है, थीटा में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके और हम इनके लिए कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो चलिए वही एक्सप्रेशंस हम सीखने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर सिंपली हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे और साइड में सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए सिंपली हमें क्या करना है, बेसिक सी हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। या मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इसकी पावर्स है हमारे पास n, ठीक है, जैसा कि ये वाला है, सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस जो है माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास कॉस थीटा होता है, एंड साइन अगर हम माइनस थीटा ले लें तो साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थीटा को रिप्लेस कर देते हैं जी माइनस थीटा से, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं जी, थीटा को माइनस थीटा से चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बेसिकली हमारी यही इक्वेशन है, बस थीटा की जगह हम माइनस थीटा रखने वाले हैं कि कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, इसकी पावर हो जाएगी जी n, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जी कॉस n माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन, और थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, साइन और n माइनस थीटा, ठीक है जी। तो बेसिकली n यानी हमने यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में एंगल के साथ आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा होता है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अब देखिए कॉस माइनस थीटा हमें पता है कि कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो गया जी कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसकी पावर्स हो जाएगी जी n, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फिर से ये हो जाएगा कॉस n थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है जी। तो जो चीज़ हमारे पास प्लस में थी, ठीक है, इसे हम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखें, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, क्योंकि बड़ा करने पर ये साफ नहीं होगा, चलिए इसको पहले क्लीन कर देते हैं इधर से। अब देखिएगा सिंपली हम कंपेयर कर रहे हैं जी इसको बेसिकली। ओके, सो अब देखें आप, अगर हम इन्हें दोनों को कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा और क्लीन हम कर देते हैं साइड में से, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी हैं। चलिए, सो बेसिकली अब आप देखें, एक तो हमारे पास फॉर्म है जी ये, ठीक है, जो कि प्लस में है, और एक हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाला जो कि माइनस में है, ठीक है। तो बोथ ट्रू है और यहीं से हमने सिर्फ थीटा को माइनस थीटा पुट करके ही ये जो है बनाया है, ठीक है। तो हमारी माइनस वाली प्लस वाली में कन्वर्ट हो गई।
तो ये दो एक्सप्रेशंस हमारे आ चुके हैं, दो रिजल्ट्स हमारे आ चुके हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉस की जगह साइन हो और साइन की जगह कॉस हो जाए? तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम थीटा की जगह हम लोग रखेंगे जी, यहाँ पर थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा। अगर हम थीटा को π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक सा था क्या, हमारे पास था जी सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है जी, पहले कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर होती है जी n, ठीक है। और ये हमारे इक्वल होता है जी किसके, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के, ठीक है। यही तो है हमारी जो थ्योरम है डी मोइवरेज थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ हम थीटा इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात क्या होगा, हमारे पास कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है जी, π/2 माइनस थीटा। और इसकी पूरे की पावर आ गई n, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा जी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा कॉस n इंटू थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन π/2, सॉरी यहाँ पर पहले n आएगा, साइन n π/2 माइनस थीटा, ठीक है जी। तो जैसे ही हमने ये कर लिया, अब देखिए ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी जी, इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम करते हैं, ठीक है जी। साइज़ अगर हम कम करेंगे इसका, ओके, इन्हें हटा देते हैं। चलिए, सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा जी, अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि cos π/2 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा होता है जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ओके, प्लस और यहाँ पर हो जाएगा जी आयोटा, और साइन π/2 थीटा हमें पता है कि क्या होता है जी, ये हमारा होता है जी cos थीटा। तो cos थीटा और इसकी पावर्स n, तो ये हमारी इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें cos n इंटू π/2 थीटा, तो ये हो जाएगा जी साइन n थीटा एंड प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा जी cos n थीटा, ठीक है। तो जो साइन और cos में था ये, सॉरी जो cos और साइन में था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया जी, साइन एंड cos में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो सिस फॉर्म थी हमारी वो एक तरह से सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। बेसिकली कब, जब हमने थीटा टेंस टू π/2, थीटा की वैल्यू π/2 माइनस थीटा रखी, ठीक है जी। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी हमारा सही होता है जी, ये भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रूट्स, कैसे हम नंबर ऑफ़ रूट्स निकालते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के। तो चलिए देखते हैं सिस फॉर्म से हम कैसे नंबर ऑफ़ रूट्स निकालते हैं, और उसका यूज़ भी हम देखेंगे जी। एक नया टॉपिक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ रूट्स। नंबर ऑफ़ रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है सिस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसकी पावर्स हमारे पास अगर p/q है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी q, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज 2 की पावर जो है हमारे पास, मान लीजिए आप 8, या मान लीजिए छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। 8 की पावर है हमारे पास 1/3, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है p/q की फॉर्म में, तो q कितना है यहाँ पर, q इक्वल्स टू 3 है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि इसमें 3 रूट्स ही आएंगे, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से जब आप 9 की पावर मान लीजिए 1/2 ऐसा लेते हैं, तो इसके रूट्स भी हमें पता है कि कितने आएंगे जी, नंबर ऑफ़ रूट्स इसके 2 आएंगे, ठीक है, विच इज़ +-3, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर भी 3 रूट्स आएंगे, कैसे आएंगे जी, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 3 रूट्स हमारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बेसिकली यानी कि कोई भी हमारे पास कोई भी टर्म हो उसकी जितनी पावर्स होती है, ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में पावर है 1/समथिंग है, तो ये वाली जो पावर होती है, ठीक है, वही उसके नंबर ऑफ़ रूट्स के इक्वल होती है, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, वैसे रूट्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे भी, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ़ रूट्स होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। इसकी पावर्स हैं हमारे पास p/q, तो इसमें नंबर ऑफ़ रूट्स तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने आएंगे जी, इसके नंबर ऑफ़ रूट्स आएंगे q के इक्वल। और इसका एक रूट की वैल्यू हमें सीधा सीधा पता होगी कि इसका एक रूट यानी कि 1 रूट इसका क्या हो जाएगा जी, एक रूट इसका सीधा सीधा हो जाएगा क्या, cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा, ठीक है जी। यानी p/q जो है वो इसका जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है।
तो एक रूट इसका ये हो जाएगा। बाकी के रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए देखेंगे हम सिंपल सा कि जनरल फॉर्म में इसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए जो हमारी डी मोवरिस थ्योरम है वो हमें क्या कहती है कि जितनी भी पावर्स है इसकी, वो पावर्स इसके क्या आ जाती है जी, इसके थीटा मतलब n मल्टीपल में आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे पास है कॉस थीटा, यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि एक रूट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक रूट तो हमारा ये हो गया, एंड टू फाइंड अनदर रूट्स, टू फाइंड अनदर रूट्स, ठीक है। एक रूट तो हमारा क्या हो जाता है जी, सिंपली जो आपकी पावर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिए, एक रूट तो हमारा ये हो जाता है। दूसरे रूट्स हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखिएगा, दूसरे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, हमारे पास था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी, और इसकी पावर्स थी p अपॉन क्यू, ठीक है। सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं, जो भी इसकी पावर होती है वो इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में आ जाती है। फिलहाल हम सिर्फ p को लेकर जाएंगे, ठीक है, 1 अपॉन क्यू को यहीं रख रहे हैं। पहले हम किसको लेके जाएंगे, कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, ठीक है जी, सिर्फ p को हम अंदर ले गए डी मोवरिस थ्योरम को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम इन जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल सा जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, और 2n पाई या यहाँ पे k पाई कर लेते हैं, 2 पाई के बाद 2 पाई कितनी भी टाइम्स हो सकती है, ठीक है, 2 पाई 4 पाई, यानी कि यहाँ पर 2k पाई, ठीक है। इस पीरियड के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम कॉस p थीटा की जगह हम लिख सकते हैं जी 2k पाई प्लस p थीटा, ठीक है, क्योंकि हर 2k पाई के बाद जहाँ पर k कुछ भी हो सकता है 1 2 3, ठीक है, इसके बाद वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि cos 2k पाई प्लस थीटा भी cos थीटा के इक्वल ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम जनरल फॉर्म इसको बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम जनरल फॉर्म में बनाएंगे, ये हम क्लीन कर देते हैं पूरा, ओके, जैसे ही हम जनरल फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा जी दिस वन, एंड यहाँ साइन के साथ भी आ जाएगा 2k पाई प्लस p थीटा, ठीक है, और इस पूरे की पावर्स हमारे पास है जी 1 अपॉन क्यू। अब वही सेम चीज़ कि जो पावर्स हैं वो क्या आ जाती हैं, जो है हमारे डी मोवरिस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम इसे इसके साथ ले आएंगे जी, तो 1/q है, 1/q यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बनेगा कॉस और 1 अपॉन क्यू, अंदर थीटा जो है ये हमारा थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन क्यू, ठीक है जी, प्लस आयोटा साइन के साथ सेम वही चीज़ 2k पाई प्लस p थीटा, यानी पहले हमने p को मल्टीप्लाई किया थीटा से, फिर हमने उसको जनरल फॉर्म बनाई, और अब हमने q को भी अंदर हमारा मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब देखिए सिंपल सी चीज़, अब हमारा ये एक्सप्रेशन बन चुका है विच इज सिस फॉर्म ऑफ, ये हमारा क्या है जी, अगर हम इसे थीटा यानी इसे हम एंगल माने, इसे हम एंगल माने, तो ये हमारी सिस फॉर्म है कॉस एंगल प्लस आइटा साइन एंगल, ठीक है। यानी कि ये हमारा सिंपली क्या बन गया जी, ये हमारा सिस फॉर्म बन चुकी है किसकी, 2k पाई प्लस p थीटा अपॉन क्यू, ठीक है। अब सिस फॉर्म हमारी बन चुकी है, तो यहीं से हमारे रूट्स आएंगे, ठीक है, यहीं से हमारे जो रूट्स है वो आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो देखिए सिंपली क्या होंगे, यहाँ से रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली k की वैल्यूज हम पुट करेंगे। k यहाँ पर 0 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यूज जाएंगी हमारी q-1 तक, क्योंकि नीचे हमारा क्या है जी q है। जैसे ही हम k की वैल्यू q पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम, ये हमारा एक्सप्रेशन है जी थीटा में प्लस p थीटा अपॉन q, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर q पुट करेंगे k की जगह, q पुट करते ये और ये कैंसिल हो जाना है, ठीक है। देखिए किस टाइप से, मतलब हम ये आपको ये थोड़ा सा देखना होगा कि k की वैल्यू जो है हम 0 से लेके q-1 तक पुट करते हैं, ठीक है। k इक्वल टू q हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारी k इक्वल्स टू 0 पर आती है, ठीक है। सो k की वैल्यू सिर्फ q-1 तक पुट कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि हमें उतना ही करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या है जी, हमारा एक्सप्रेशन है जो हमारा अंदर थीटा है वो क्या है 2k पाई प्लस p
थीटा अपॉन क्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर k की जो वैल्यूज़ रखनी है वो q-1 तक ही रखनी है। अगर हम यहाँ पर q रखते हैं, वैसे बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2k पाई अपॉन क्यू प्लस पी थीटा अपॉन क्यू। ठीक है जी, जैसे ही हम यहाँ पर q रखेंगे तो ये q से q कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू। ठीक है, तो 2 पाई तो वही होता है 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट होती है, तो वही वैल्यू है जो हम 0 रखें या 2 पाई रखें, एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली हमें k की वैल्यू q नहीं रखनी होती है बल्कि q-1 तक रखनी होती है। ठीक है, तो बस मैंने यही आपको बताया। ठीक है, अब ये बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, इतना कुछ हमने किया क्यों। ठीक है, ये सिर्फ हमने इसलिए किया कि हमें इसकी जनरल फॉर्म आ जाए। ठीक है, कि किसी को भी हम कैसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे रूट्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए बस वही प्रोसेस हमें फॉलो करें जो हमने अभी किया जी। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर्स है हमारे पास 1/3। नाउ इसे हम सिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिस 0 हम इसे लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 एंड वी नो दैट cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड आयोटा इंटू साइन 0 इज 0। सो यहाँ पर 1 को हम सिस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमने लिखा जी 1, जो हमारा क्यूब रूट हमें निकालना है, तो क्यूब रूट वैसे बेसिकली हमें पता है 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, बट हम कैसे सिस फॉर्म का यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हैं तो वो चीज़ हम देखते हैं। सो बेसिकली ये हमारा जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, हमारा सिस 0 के इक्वल होगा एंड इसकी पावर्स कितनी होगी 1/3। ठीक है, तो अब सिस 0 की जो क्यूब रूट्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं। ओके, सो हमारे पास है बेसिकली सिस 0 और इसकी पावर से हमारे पास 1/3, क्योंकि यही तो है हमारा 1 की पावर 1/3 और इसके रूट्स होंगे क्या 1, ओमेगा स्क्वायर। बट हम तो यहाँ पर अपना मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास है बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम सबसे पहले हमने देखा था कि अगर p/q फॉर्म में है तो p को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा जो है बेसिकली हमारा, चलिए ये है हमारा सिस। ठीक है, 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई क्या ही करना है क्योंकि p हमारा 1 ही है। ठीक है, तो ये सिस 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था हमारे, कि हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, यानी p को पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर जनरल फॉर्म में लिख के फिर 1/q से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, सो हम इसे पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म हमारी आएगी 2k पाई प्लस 0। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई और इसकी पावर में हमारे पास क्या है, इसकी पावर में हमारे पास है 1/q। जी हाँ, अब हम हमारा जो 1/q है उसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड में लेकर जाएंगे ये हमारा बन जाएगा सिस और यहाँ बन जाएगा 2k पाई अपॉन q। q की जगह हमारे पास क्या है जी 3 है। ठीक है, और k की वैल्यू हमें रखनी है, तो हमने देखा था कि k की वैल्यू हम सिर्फ कहाँ तक रख सकते हैं, q-1 तक। q यहाँ पर 3 है तो 3-1 यानी कि 2 तक हम ये वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1, 2। 3 वैल्यूज ही रखेंगे और 3 वैल्यूज से हमारे 3 रूट्स आ जाएंगे इस फॉर्मूला से, इस मेथड से। ठीक है, सो सिस फॉर्म में जैसे ही हम देखते हैं कि क्या इसमें वाकई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आती है क्या, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम पुट करते हैं यहाँ पर, इसको साइड में कर लेते हैं। सो इस एक्सप्रेशन में फर्स्टली हम पुट करते हैं k इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, सिंपली ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम रखते हैं जी k इक्वल्स टू 1। जैसे ही हम k इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos, और ये हो जाएगा 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये होता है हमारा -1/2 और ये हो जाएगा प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, और अगर हम देखें नेक्स्ट विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, अगर हम थर्ड रख के देखते हैं k इक्वल्स टू 2 रखते हैं, तो जैसे ही हम 2 रखेंगे ये हो जाएगा cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा cos 4π/3 होता है इसकी वैल्यू हमारी -1/2 हो जाएगी और sin 4π/3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -√3/2 और साथ में आयोटा है तो ये आ जाएगा और ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो हमने अभी तक समझा था। ठीक है, ऊपर चलते हैं हम। बेसिकली हमने क्या किया था,
रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने p को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था। p को हमने जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये cos pq एंड sin pq हो गया था। फिर हमने इसे जनरल फॉर्म में लिखा तो 2k पाई एडिशन कर दिया था हमारे थीटा के अंदर, ठीक है। p थीटा के साथ हमने 2k पाई जो है इसका एडिशन कर दिया। उसके बाद हम q को भी अंदर लेकर गए, q को अंदर लेकर गए तो ये q डिवाइड में आ गया। जैसे ही q डिवाइड में आ गया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। इसमें हम k इक्वल्स टू 0 से लेकर q-1 तक वैल्यूज़ रख के देखते हैं, हमारे पास रूट्स आते जाते हैं, ठीक है। और ये हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि कैसे हमने जो है पहले एक पर्टिकुलर हमारा जो है रूट्स फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। सो इसी मेथड से आप कितनी भी यानी रूट्स ऑफ nth पावर ऑफ यूनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/3 है क्या, अगर यहाँ पर 1/4 होता तो आप जो है k इक्वल्स टू 4 वैल्यूज़ रख के यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। k इक्वल्स टू 3 तक वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहाँ से ये जानने को मिलता है, अगर हम देखें एक टेबल बना लेते हैं, रूट्स ऑफ nth पावर ऑफ यूनिटी, ये बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो वो तो हमने देख लिया। होता क्या है बेसिकली, जो हमारा फर्स्ट है कि अगर हम, ठीक है जी, अगर हम देखें ये तो इसके 2 ही रूट्स आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पावर्स होती है जो p/q में जो q होता है उतने ही रूट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा +1 एंड -1, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं अल्फ़ा की पावर 0 एंड अल्फ़ा की पावर 1, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, सॉरी, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा। सेकेंड हमारा होगा अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब रूट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एक 1, एक ओमेगा एंड दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा स्क्वायर, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हम देखें जिसके अंदर हम 1 की पावर 1/4 लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रूट्स हमारे क्या आते हैं, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। या इसको कुछ इस टाइप से लिखें जैसे ये एक्चुअली होता है, ठीक है, 1 और उसके बाद हम लिखेंगे जी एक्चुअली सबसे पहले आता है आयोटा यानी कि एक सेकेंड, सबसे पहले आता है आयोटा, उसके बाद आता है -1, उसके बाद आता है माइनस आयोटा एंड उसके बाद आता है हमारा 1, ठीक है। बेसिकली ये हो गया। तो ये हो जाए अल्फ़ा 0, अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब, ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। रखेंगे तो वही वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसी टाइप से बेसिकली 1 की पावर, अगर हमारे पास 1 की पावर जो है 1 यानी nth रूट अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ठीक है, सॉन अप टू ये जाता जाएगा जी अल्फ़ा n-1 तक ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि n रूट्स ही इसके निकलेंगे, ठीक है। और nth जो पावर ऑफ रूट होती है यानी कि nth रूट जो सारे होते हैं ये सारे के सारे रूट्स, मान लीजिए जो क्यूब रूट है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, या मान लीजिए 1/4 रूट है हमारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रूट्स होते हैं किसी के, वो सारे के सारे जीपी में होते हैं, ठीक है जी। कैसे होते हैं जी, गुणोत्तर श्रेणी में यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें जैसे ये था हमारा 1/n, ठीक है, तो इसे हम सिंपली क्या बना देते हैं सिस 0, ठीक है, कितने भी रूट्स हमें फाइंड आउट करने हो, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपली एक्सप्रेशन एट लास्ट क्या बन जाएगा जी, सिस 2k पाई अपॉन n, ठीक है, ये बन जाता है लास्ट में, ठीक है। और ये होता है जी हमारा e आयोटा 2 पाई बाय n के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी रूट्स निकालना चाहें k की वैल्यूज़ हम रख के और फटाफट से इसके रूट्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो k की वैल्यू हमने रखनी होती है जी कहाँ तक, n-1 तक, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ये q होता है, तो q-1 तक हमें जो है वैल्यूज़ रखनी होती है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा थोड़ा सा अलजेब्रा पोर्शन है इसका, मतलब रूट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं। चलिए सो कुछ नोट हैं या कुछ रिजल्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम किसी के भी देखें तो सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि हमने जो है क्यूब रूट लिया है या 1/4 रूट लिया है, कोई एक हम रूट ले रहे हैं, मतलब एक किसी पावर का रूट्स जो भी निकलेंगे, ठीक है जी,
यूनिटी के जो भी हम रूट्स निकालना चाह रहे हैं उन सभी का सम 0 होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 की 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो हैं, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, इसी टाइप से 1/4 रूट के अगर हम देखें तो वहाँ पर होता है जी बेसिकली वहाँ पर होता है आयोटा, फिर होता है -1, फिर होता है वहाँ पर माइनस आयोटा और फिर होता है +1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इन सभी के सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी, 0 आती है। ठीक है, एंड अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उनका, ठीक है, चलो प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं। ओके, सो दूसरा है अगर हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो वो या तो -1 होगा या +1 होगा। इसे हम कह सकते हैं जी -1 की पावर n-1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, n अगर हमारा क्या होगा, n अगर हमारा इवन होगा तब तो हमारा उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। n अगर हमारा ऑड होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 1 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 1/3 है, यानी कि n कितना है, ऑड है। ऑड है तो जब आप 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। ठीक है जी, और अगर आप n हमारा इवन है जैसे ये है, अगर इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1/4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा, तो ये हमारा आयोटा इंटू 1 इंटू -1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा एट लास्ट, एंड आयोटा स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जितनी भी पावर्स है उसके अकॉर्डिंग इवन एंड ऑड के अकॉर्डिंग हम उनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री हम देखते हैं, तो एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग हम लगाते हैं जी, नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री हम देखते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास जैसे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है जी, उसे हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, दिस इज x1 y1, ठीक है, और एक हमारा पॉइंट है q जिसे हम कहेंगे x2 y2। ठीक है जी, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमें पता है बेसिकली ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली x2 माइनस x1 इसकी होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 की इसकी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम कहाँ पर करेंगे, यही सेम चीज़ हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसी टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे करते हैं, ये हमारा हो जाएगा Z1, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Z2। ठीक है जी, इनके बीच की डिस्टेंस, अब Z1 हमारा क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 हमारा क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है जी, तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो हमारी पी क्यू डिस्टेंस है, ये हमारा पी पॉइंट और ये हमारा क्यू पॉइंट। ठीक है, Z1 और Z2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, Z2 माइनस Z1 का, ये हमने लेना है इसका मॉड। ठीक है जी, मॉडुलस लेंगे, और ये Z1 माइनस Z2 करें या Z2 माइनस Z1 करें तो दोनों हमारे इक्वल ही होंगे। ठीक है, बस यही हमारा होता है जी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दोनों ही हमारे डिस्टेंस फॉर्मूलाज है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और ये हमारा सिंपली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला चलता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, पहले देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। चलिए एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, और एग्जांपल हम देखते हैं जी, मोड ऑफ पी क्यू। ठीक है, मोड ऑफ पी क्यू हमें निकालना है बेसिकली, या ये कहें कि हम सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। ठीक है, Z1 है हमारा
टच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, Z1 हमारा क्या है जी, Z1 है हमारा 2 + 3 आयोटा। ओके, और Z2 हमारा क्या है 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास mod ऑफ Z2 - Z1। ठीक है, तो Z2 - Z1 करते हैं और उनका हम मॉडुलस लेंगे। Z2 - Z1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 - 1 हो जाएगा, एंड ये भी हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा। जैसे ही हम इसका मॉडुलस लेंगे तो x² + y² करते होते हैं, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास √2। तो ये आ जाएगी हमारी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ हम लगा देंगे यूनिट। ओके, सो डिस्टेंस निकालने का हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं हम, कि वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो चुकी है। सेक्शन फॉर्मूला हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ हम नेक्स्ट करेंगे जी जो हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है या इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन है तो ज्योमेट्री पूरी डिस्कस करने के बाद फिर हम जाएंगे जी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।